इस 500 रुपए के नोट को स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। मात्र कुछ ही देर के अंदर इस एक सिंगल नोट ने पूरे कस्बे की कंगाली मिटा दी, सबका बरसों पुराना कर्ज साफ कर दिया। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, इस पूरे खेल में बाजार में एक भी नया रुपया बाहर से नहीं आया था। फाइनेंस की दुनिया का सबसे बुनियादी नियम कहता है कि दुनिया में पैसा कभी शांत बैठने के लिए बना ही नहीं है। पैसा ना तो कहीं आसमान से टपकता है और ना ही कहीं गायब होता है, बस ये एक हाथ से दूसरे हाथ में गोल 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 चक्कर काटता है। लेकिन अगर ये पैसा सिर्फ गोल गोल घूम रहा है तो फिर एक अकेले नोट ने बिना कोई नया पैसा पैदा किए मात्र कुछ देर में पूरे कस्बे का कर्ज कैसे उतार दिया। सुनो इस 500 रुपए के नोट की ये कहानी, आज आपके दिमाग की नसें खुल जाएंगे। मंदी का दौर था, एक छोटा सा कस्बा था जहाँ पे हर इंसान किसी न किसी के कर्ज में डूबा हुआ था। बाजार का धंधा पूरी तरह से ठप पड़ा था क्योंकि मार्केट में कैश यानी नगद रुपया पूरी तरीके से गायब हो चुका था। तभी एक दोपहर शहर में एक बड़ा और रईस व्यापारी अपनी गाड़ी से उस कस्बे के इकलौते होटल पे आके रुकता है। वो काउंटर पे जाता है और 500 रुपए का नोट वहां रखता है और होटल मालिक से कहता है, मुझे तुम्हारे होटल के ऊपर कमरे देखने हैं, अगर कमरे पसंद आए तो मैं आज रात यहीं रुकूंगा। होटल का मालिक खुश होकर कहता है, बिल्कुल सर, आप ऊपर जाकर तसल्ली से कमरे देख कर आइए। जैसे ही वो अमीर व्यापारी सीढ़ियों से ऊपर कमरे देखने जाता है, होटल मालिक तुरंत काउंटर पे रखा वो 500 रुपए का नोट उठाता है और बिना एक सेकंड गवाए दौड़कर बगल वाले कसाई की दुकान पे भागता है। होटल मालिक कसाई के हाथ में नोट थमाता है और बोलता है, ये लो भाई तुम्हारे 500 रुपए, मेरा पुराना हिसाब आज से क्लियर। कसाई उस 500 रुपए के नोट को देखता है और तुरंत नोट उठाकर दौड़कर उस किसान के पास जाता है जिससे उसने पिछले हफ्ते बकरे खरीदे थे। कसाई कहता है, ये लो भाई किसान जी, आपके 500 रुपए, मेरा पुराना खर्चा आज से साफ। किसान वो नोट लेके जाता है और पल भर के लिए भी नहीं रुकता, वो सीधा कस्बे के उस ट्रैक्टर मैकेनिक के पास भागता है जिससे उसने अपनी गाड़ी ठीक कराई थी। किसान कहता है, ये लो भाई मैकेनिक, तुम्हारी मेहनत के 500 रुपए मेरा उधार चुकता। मैकेनिक वो 500 रुपए का नोट हाथ में लेता है और सीधा उसी होटल की तरफ दौड़ता है। वो होटल के काउंटर पे पहुंचता है और होटल मालिक के हाथ में वो नोट थमाता और कहता है, ये लो तुम्हारे होटल के कमरे के पुराना किराया जो मेरे ऊपर उधार था, आज मेरा खाता बंद कर दो। अब देखिए वो 500 रुपए का नोट वापस घूम घुमाकर होटल मालिक के काउंटर पर आ चुका है। ठीक उसी समय वो अमीर व्यापारी सीढ़ियों से नीचे उतरता है और होटल मालिक से कहता है, भाई मुझे तुम्हारे ऊपर के कमरे बिल्कुल पसंद नहीं आए। वो काउंटर से अपना वही 500 रुपए का नोट उठाता है और अपनी जेब में डालकर गाड़ी में बैठता है और कस्बे से बाहर चला जाता है। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, यहाँ पर आखिर क्या हुआ। पूरे कस्बे में बाहर से एक भी नई चोरनी नहीं आई। वो व्यापारी जैसे 500 रुपए लेकर आया था वैसे ही अपनी जेब में रखकर वापस चला गया। लेकिन उस 500 रुपए के नोट के कुछ ही देर में गोल घूमने से सबका बरसों पुराना कर्ज खत्म हो गया। पूरा बाजार एक झटके में मंदी से बाहर आ गया। इसे ही कहते हैं पैसे की रफ्तार। तिजोरी में बंद पैसा ठहरा हुआ गंदा पानी है जो किसी के काम नहीं आता, और बाजार में घूमता हुआ पैसा बहती नदी है जो पूरे सिस्टम को जिंदा रखती है। जब तक पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में बहेगा नहीं, तब तक वो बाजार में वैल्यू पैदा नहीं कर सकता। अगर लोग डरकर पैसा दबा ले तो बाजार की रफ्तार थम जाती है और मंदी आ जाती है। कमर्शियल बाजार का नियम यही है। लेकिन अब यहाँ आता है एक सबसे दिलचस्प सवाल। अगर पैसा सिर्फ गोल गोल चक्कर काटता है, ना कहीं से आता है ना कहीं जाता है, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि ये घूमते घूमते हमेशा आपके जैसे आम आदमी की जेब से निकलकर कुछ खास बड़ी जगहों पर ही जाकर रुक जाता है? ऐसा कौन सा रास्ता है जिससे ये पैसा हमेशा बड़ी बड़ी कंपनियों के पास ही चला जाता है? क्या सुबह से शाम तक आप खुद अनजाने में अपना पैसा उनकी तिजोरी में लॉक कर रहे हैं? इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम आगे और डिटेल से समझेंगे। अगर आप भी फाइनेंस के इस खेल को आसान भाषा में सीखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू। जय हिंद।